छत्तीसगढ़ के एक गांव की कहानी। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के एक छोटे से गांव में होली आने वाली थी। गांव वैसा ही था जैसा अक्सर होता है, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, शाम को जलते चूल्हों का धुआं और सुबह खेतों की पगडंडी पर जाते किसान। होली की तैयारी चल रही थी, पर इस बार मोहन के घर में उतना उत्साह नहीं था। मोहन 26 साल का था, बीए पास, 3 साल से नौकरी की तलाश में भटक रहा था। कभी रायपुर गया, कभी बिलासपुर, हर जगह इंटरव्यू, हर जगह इंतजार, हर जगह हम आपको बताएंगे। अब उसने शहर जाना कम कर दिया था, किराया भी खर्च होता था और उम्मीद भी। पिता खेत में मजदूरी करते थे, माँ घर संभालती थी। होली से 2 दिन पहले माँ ने धीमे से कहा, बेटा इस बार खर्चा थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। मोहन ने सिर हिला दिया। उसे लगा जैसे त्योहार भी अब जिम्मेदारी बन गए हैं। एक सुबह वो खेत के किनारे बैठा था, पलाश के फूल जमीन पर गिरे थे। उसे अपनी दादी याद आई, वो इन फूलों को उबालकर रंग बनाती थी। अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना इस बार प्राकृतिक रंग बनाकर बेचा जाए। कोई बड़ी योजना नहीं थी, बस 500 रुपये उधार लेकर उसने कपड़ा, चलनी और कुछ बर्तन खरीदे। उसने चौपाल के पास एक छोटी टेबल लगाई, कागज पर लिखा, घर का बना सुरक्षित रंग 20 रुपये पाउच। पहले दिन कोई नहीं आया। 2 युवक हंसते हुए बोले, मास्टर जी अब रंग बेचेंगे। मोहन मुस्कुराया, पर अंदर कहीं चुभन हुई। गांव के रघुवीर साहू हर साल शहर से रंग लाकर बेचते थे। उन्होंने सीधे कुछ नहीं कहा, पर धीरे से लोगों को समझाया, घर का बना है, पता नहीं चलेगा भी या नहीं। गांव में संदेह जल्दी फैलता है। चौपाल में बात पहुंची। कुछ लोग बोले, अरे बच्चों की त्वचा खराब हो गई तो। मोहन ने पहली बार खुलकर कहा, अगर नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी मेरी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, पर आंखों में डर से ज्यादा आत्मसम्मान था। मुखिया ने फैसला दिया, दोनों रंग बिकेंगे, लोग खुद तय करेंगे। होली की सुबह ढोल की हल्की थाप से गांव जागा। पहले लोग रघुवीर की दुकान पर गए। मोहन की टेबल खाली थी। तभी एक छोटा बच्चा 10 रुपए लेकर आया। मोहन ने पूरा पाउच दे दिया, बाकी बाद में दे देना। बच्चे ने खेला, कोई जलन नहीं हुई। धीरे धीरे महिलाएं आईं। कपड़े तो खराब नहीं होंगे, मोहन ने अपने हाथ पर लगाकर दिखाया। दोपहर तक उसका आधा सामान बिक चुका था। कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, बस धीरे धीरे भरोसा बन रहा था। शाम होते होते हल्की बारिश शुरू हो गई। उसका बचा हुआ रंग थोड़ा गीला हो गया। वो चुपचाप तिरपाल ढूंढने लगा। मन में अफसोस था, पहले सोच लेता। तभी रघुवीर पास आया, बोला, धंधे में पहले तैयारी करनी पड़ती है, अगली बार ध्यान रखना। इस बार आवाज में ताना कम, अनुभव ज्यादा था। रात को सामूहिक भोज था, सभी चौपाल पर इकट्ठा थे। मुखिया ने कहा, इस बार होली का दहन में लकड़ी कम पड़ गई थी। मोहन ने अपने घर से सूखी डालियां दे दी थी और गांव के बच्चों को सुरक्षित रंग दिया। गांव की तरफ से धन्यवाद। तालियां हल्की थी पर सच्ची थी। मोहन ने हिसाब लगाया, कुल कमाई 1800 रुपए, खर्च निकाल कर लगभग 950 रुपए। रकम बड़ी नहीं थी, पर पहली बार अपने दम पर कमाए थे। बोझ खत्म होने वाला था। एक छोटी लड़की आई, गुड़िया। उसके पिता बीमार थे, इस बार रंग नहीं खरीद पाए थे। गुड़िया बोली, भैया पापा बोले अगले साल खेलेंगे। मोहन चुप रहा। घर गया, बचा हुआ रंग और 200 रुपए लेकर लौटा। उसने गुड़िया के हाथ में रख दिए, कल अपने पापा के साथ खेलना और ये दवा खेलिए। गुड़िया मुस्कुरा दी। पास खड़े रघुवीर सब देख रहे थे। अगली सुबह रघुवीर उसके घर आए। देखो मोहन, तू प्राकृतिक बना, मैं बाकी लाऊंगा। अगले साल साथ में बेचेंगे और स्कूल में बच्चों को सिखाएंगी भी। कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, बस 2 लोगों ने साथ काम करने का फैसला किया। होली के बाद मंदिर की दीवार पर एक छोटा पोस्टर लगा था, ग्राम प्राकृतिक रंग निर्माण समूह, संपर्क मोहन एवं रघुवीर। मोहन छत पर खड़ा था। गांव ऐसा ही था, मिट्टी की खुशबू, धीमी हवा, दूर ढोल की थाप। लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। इस बार होली सिर्फ रंगों की नहीं थी, ये आत्मसम्मान, धैर्य और सामूहिक सहमति की होली थी।